हेलो फ्रेंड, आज फिर हम कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक पेश किया जाता है। ऑप्शन है लोकसभा में, बी है केवल राज्यसभा में, सी है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, और डी है संसद के संयुक्त सत्र में धन विधेयक पेश किया जाता है। आप जानते हैं कि धन विधेयक आर्टिकल 110 में है और ये धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक ही रोक के रख सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन ही रोक के रख सकती है और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश होता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतना इससे याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? पहला ऑप्शन है ए इकहरी, बी है दोहरी नागरिकता, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है और इकहरी नागरिकता हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। ब्रिटेन के संविधान से दो चीज़ हमने लिया है, एक संसदीय व्यवस्था और एक नागरिकता। तो इकहरी नागरिकता हमारे यहाँ, जैसे यूएसए में जाइएगा तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। और संविधान का जो भाग 2 है, भाग 2 में और आर्टिकल है 5 से 11 तक में नागरिकता की बात कही गई। नागरिकता संबंधी सभी प्रावधान है आर्टिकल 5 से 11 और भाग 2 में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? मतलब मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था? तो जानवर कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता उसको शिकार करने के रूप में मदद कर रहा था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कुत्ता महत्वपूर्ण जानवर था। और दूसरा जानवर जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया था वो था गधा था, और गधा चूँकि सामान इधर से उधर ढोने में काम आ रहा था। तो जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ी उस तरह से लोगों ने अपने अनुरूप लोगों को एडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान था जो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी यानी द्वितीय सिकंदर का उपाधि धारण किया था। वो प्रारंभिक विजयों से खुश होकर के उसने दो योजना बनाई, एक विश्व विजेता की योजना और दूसरा विश्व विजय करने की योजना, और दूसरा था एक नया धर्म चलाने की योजना। लेकिन जो दिल्ली का उस समय कोतवाल था अलाउल मुल्क, जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय दोस्त था, और उसके कहने पर उन्होंने ये दोनों योजना को त्याग दिया। तो यहाँ है सिकंदर ए सानी का उपाधि कौन धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, आप जानते हैं, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी में है लॉर्ड डलहौजी और डी में है लॉर्ड हार्डिंग। तो इस समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप जानते हैं सिपाही विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है, जब वहाँ से सिपाही मेरठ से छावनी से चलते हैं और बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक है उनको अपना राष्ट्रीय नेता मानते हैं और इस विद्रोह की शुरुआत होती है। उस समय भारत के गवर्नर है लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल है। लेकिन उसी समय जब 1858 का जब अधिनियम आएगा और भारत विक्टोरिया क्राउन के अधीन आ जाएगा, भारत का जो शासन है अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा,
तब गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय नाम रख दिया जाएगा और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग अंतिम वायसराय हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन हुआ करते थे। लॉर्ड पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य है समुद्र तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी में है 7, 8 और ऑप्शन डी में है 9। तो भारत में 9 राज्य है ना जो समुद्री तट से लगे हुए हैं, जिसमें है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये जो राज्य हैं 9 राज्य ये लगे हैं समुद्री तट से लगे हैं। और इसके साथ ही 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है जो लगे हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है और दमन द्वीप है। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्री तट से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है? ए है बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और डी है नेपाल। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये सीमा है ना 4096 किलोमीटर ये है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है, तो ये है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? मतलब आप बहुत लंबा समय तक फास्टिंग रहते हैं तो सर्वाधिक प्रभाव आपके शरीर के किस अंग पर पड़ेगा? तो ऑप्शन ए है हृदय पर, ऑप्शन बी है आंत पर, ऑप्शन सी है फेफड़ा पर और ऑप्शन डी है गुर्दा पर। तो ये सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ना ये गुर्दा पर, किडनी पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब जो सबको देता है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी में है ओ, ऑप्शन सी में है ए और ऑप्शन डी में है ए बी। तो यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? तो वो कहते हैं ओ को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आप जान रहे हैं कि यूनिवर्सल डोनर ए है और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी को कहते हैं। ए बी सर्वग्राही होता है, ये सर्वदाता होता है और ए बी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सर्वग्राही इसको कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं ए बी को, ये सबसे लेता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की किसने खोज की? रक्त समूह का खोज किसने किया? तो ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी में है विलियम हार्वे, सी में है कार्ल लैंडस्टीनर और डी में है रॉबर्ट कोच। तो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने ये बताया था कि जीवाणु से हैजा होता है, उसका खोज किया था। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था, विलियम हार्वे में। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, उसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये चारों ऑप्शन से प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए इस 4 ऑप्शन को भी आप लोग को याद रखिएगा, किसका किसने खोज किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण, कार्ल एडिसन रक्त ग्रुप और रॉबर्ट कोच ने कॉलरा का खोज किया कि यह बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। नेक्स्ट और लास्ट है, बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है यानी फिलामेंट वो बना होता है, किस धातु का बना होता है? ए है मैग्नीशियम, बी है लोहे का, सी है नाइक्रोम का और डी है टंगस्टन का। तो ये बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये पूछा जाता है। नाइक्रोम को पूछा जाता है ना कि जो प्रेस होता है आयरन जिसे करते हैं उसमें नाइक्रोम लगाया जाता है और इसके ऊपर एक अभ्रक का माइका का प्लेट लगाया जाता है, ताकि आप जानते हैं कि माइका विद्युत का कुचालक होता है, उससे धारा नहीं प्रभावित होगी।
और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, जो हीटर में कुंडली नुमा तार होता है वो भी नाइक्रोम का बना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन भी नाइक्रोम से पूछ लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।